अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी, कि हम रिलायबिलिटी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से चेक कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहले टेस्ट रीटेस्ट मेथड। टेस्ट रीटेस्ट मेथड से हम रिलायबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। किस तरीके से, बेसिकली ये होता क्या है कि एक ही टेस्ट को हम एक ही ग्रुप में, एक ही इंडिविजुअल के ग्रुप में या एक ही इंडिविजुअल पर डिफरेंट टाइम इंटरवल पे अप्लाई करके उसकी रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेस्ट है, हमने आज एक ग्रुप को वो टेस्ट दे दिया, उस ग्रुप ने सॉल्व करके हमें रिटर्न कर दिया। वही टेस्ट, वही सिमिलर टेस्ट हम 2 दिन बाद उसी ग्रुप को या उसी इंडिविजुअल को हम देंगे, वो सॉल्व करके हमें वापस दे देगा। ठीक है, ठीक उसके बाद हम उन दोनों के रिज़ल्ट को देखेंगे कि जो 2 दिन पहले हुआ था उसका रिज़ल्ट और 2 दिन बाद होने वाला टेस्ट के होने वाले रिज़ल्ट्स सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। अगर वो दोनों रिज़ल्ट्स सिमिलर हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है। ठीक है। टाइम इंटरवल बेसिकली मंथ्स का भी हो सकता है, मिनट्स का भी हो सकता है, ईयर्स का भी हो सकता है, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज एक ही है कि टाइम इंटरवल की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 साल के बाद वो टेस्ट दोबारा लेते हैं तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी की वजह से नई इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं, वो पुरानी हो जाती हैं, वो ख़राब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज सही हैं, हम रिसर्च के बाद वो चीज़ें जो हैं वो गलत साबित हो जाती हैं, वो इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है और एक नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके अलावा सेकंड ये है कि मैच्योरिटी हो जाती है। जो इंडिविजुअल पहले 1 साल पहले था वो 1 साल बाद मैच्योर हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है उसकी नॉलेज बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी रिलायबिलिटी में ख़राबी आ सकती है। ठीक। सेकंड हमारे पास मेथड है इक्विवेलेंट फॉर्म टेस्ट। इक्विवेलेंट फॉर्म टेस्ट रीटेस्ट मेथड का अल्टरनेट है। उसको चेंज किया गया है कि 2 एक जैसे टेस्ट बनाए गए हैं। 2 एक जैसे टेस्ट मतलब उसकी दोनों की डिफ़िकल्टी लेवल, दोनों के आइटम नंबर, दोनों के सब्जेक्ट, दोनों का टॉपिक सेम लिया गया है और उसके बाद उन 2 टेस्ट को सेम ग्रुप पे, दोनों टेस्ट को एक ही ग्रुप पे या एक ही इंडिविजुअल पे टाइम इंटरवल के बाद अप्लाई किया गया। अगर उन दोनों टेस्ट की रिज़ल्ट सेम आएगा तो उसके अंदर रिलायबिलिटी मौजूद है। इसके अंदर मैंने एग्जांपल दी है, ये जो मैंने सर्कल किया है इसमें देखें। सबसे पहला टेस्ट 10 × 5 = 2। सेकंड में हमने 5 × 10। क्वेश्चन एक जैसे हैं, मतलब आंसर सेम आएंगे लेकिन उसका पैटर्न डिफरेंट है। अब समझ आइए कि इक्विवेलेंट फॉर्म टेस्ट क्या है। जब हम सिमिलर तरीके से मिलते जुलते टेस्ट बनाएंगे एक हद तक और उसके बाद उन दोनों को एक ही बंदे पर अप्लाई करेंगे और उसकी जो है वो रिज़ल्ट देखेंगे। अगर सेम आएगा तो वो रिलायबल होगा टेस्ट, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट रिलायबल। देन हमारे पास है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी बेसिकली ये है कि हम रिलायबिलिटी, एक टेस्ट के अंदर की रिलायबिलिटी, उसके क्वेश्चंस की रिलायबिलिटी देखते हैं, उसके कॉन्स्ट्रक्ट की। एक सिमिलर कॉन्स्ट्रक्ट है, एक ही आइटम, मतलब एक ही टॉपिक पे वो टेस्ट बनाया गया है। उस टेस्ट के अंदर जितने भी हमने क्वेश्चंस ऐड किए हैं उस क्वेश्चंस की आपस में हम रिलायबिलिटी देखते हैं। उसको कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल मतलब टेस्ट के अंदर की कंसिस्टेंसी। उसके 2 मेथड्स हैं, स्प्लिट हाफ और क्रॉनबेक अल्फ़ा। स्प्लिट हाफ मेथड ये है कि हम एक टेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं तो हम 5 जो हैं 5 क्वेश्चंस एक टेस्ट में और 5 क्वेश्चंस एक टेस्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। इस डिवीज़न को हम इवन और ऑड क्वेश्चंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 एक टेस्ट में, 2, 4, 8, 10 ये सब एक टेस्ट, मतलब क्वांटिटी सेम हो लेकिन हम इस तरह से इवन ऑड में डिवाइड कर लें। इसके अलावा अपर लोअर, हम ऊपर के 5 भी उठा के एक टेस्ट में ऐड कर सकते हैं, लोअर के 5 उठा के भी एक साइड पे कर सकते हैं स्प्लिट हाफ मेथड में। तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उसको इक्वल क्वांटिटी में हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक। उसके बाद जो हमने 2 पार्ट्स डिवाइड कर लिए हैं एक ही टेस्ट के, उसके बाद उन दोनों का रिज़ल्ट देखें। उन दोनों का रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं तो उसके अंदर रिलायबिलिटी मौजूद है। ठीक है। अगर दोनों हाफ्स के सेम रिज़ल्ट आ रहे हैं तो उसके अंदर रिलायबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉनबेक अल्फ़ा।
क्रोनबेक अल्फ़ा बी जो है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करता है। सेम ग्रुप पे सेम टेस्ट अप्लाई किया जाता है। इसमें बेसिकली स्प्लिट हाफ में ये था कि हम टेस्ट को डिवाइड करते हैं, लेकिन क्रोनबेक अल्फ़ा में हम स्प्लिट नहीं करते, कोई स्प्लिटनेस नहीं होती। अगर हम SPSS सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको स्प्लिट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर स्पेशल फार्मूला होता है, और SPSS में वो खुद ही डिवाइड कर देता है। क्रोनबेक बेसिकली एक ईजी फार्मूला है स्प्लिट हाफ का के लिहाज से इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करने में। ठीक है, अब हम रिलायबिलिटी के साइड पर देखें। सबसे ऊपर मैंने रेंज लिखी है। इसकी बेसिकली रिलायबिलिटी की रेंज होती है 0 to 1। 0 अगर किसी की रिलायबिलिटी आएगी उसका मतलब है वो टेस्ट बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, बहुत लो रिलायबिलिटी है, और 1 अगर आएगी तो सबसे हाई रिलायबल, परफेक्ट रिलायबल है वो टेस्ट। ठीक है, 0.7 से 0.9 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो परफेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर 0.9 आती है तो उसका मतलब है वो एक्सीलेंट रिलायबिलिटी जो है उसकी एक्सीलेंट है टेस्ट की। अगर 0.8 आती है तो उसका मतलब है वो गुड है। 0.7 आए तो उसका मतलब है वो एक्सेप्टेबल है। इससे नीचे आए तो वो ख़राब हो जाता है, लो रिलायबिलिटी में शुमार होता है उसका। ठीक, तो 0.7 से 0.9 तक की वैल्यू को आपने मद्देनज़र रखना है रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हुए। थैंक यू, दैट्स ऑल।